फिर छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में भीमाशंकर भगवान प्रकट हुए। भीमाशंकर जी कैसे प्रकट हुए? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम करकटी। करकटी के पुत्र का नाम भीम। एक दिन भीम ने अपनी मैया से पूछा, माता हमारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तो मैया ने बताया कि ऐसे ऐसे विष्णु जी आए थे राम का अवतार लेकर के, और उन्होंने आपके पिता का वध कर दिया। मैया के मुख से जब ये वचन सुने, बहुत क्रोध में आए भीम। ब्रह्मा जी का तप किया। उस तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। तो वरदान में मांगा कि प्रभु मेरे अंदर अतुलनीय बल प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का, अनंत बल प्राप्त हो गया। जब सामर्थ्य आ जाए ना, और सामर्थ्य आने के बाद भी अगर आप सदमार्ग पे चल रहे हो तो भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भगवान की बहुत करुणा है। हर किसी को सामर्थ्य पचता नहीं है। हर किसी को बहुत ज्यादा सम्मान भी पचता नहीं है। जब हमारी लगातार कथाएं होने लगी तो गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, माधव जी कथा तो कर रहे हो और लगातार कथाएं कर रहे हो, पर ध्यान रखना ऊपर जा रहे हो, ऊपर से गिरते हैं तो चोट बहुत ज्यादा लगती है। तो जितनी ऊंचाई पकड़ते जा रहे हो बहुत सावधानी रखना, कहीं किसी भी प्रकार से पैर स्लिप ना हो जाए। वहां से गिरोगे तो जितने ऊपर गए हो, जितना यश प्राप्त कर रहे हो, उससे कई गुना अपयश मिलेगा। और यह हकीकत है। सम्मान पच जाए, पद प्रतिष्ठा पच जाए, भगवान की विशेष अनुकंपा है। भीम ने तप करके वो सामर्थ्य प्राप्त तो कर लिया। ये भीम पांडव वाले भीम नहीं है, दैत्य हैं। वो सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, वो सामर्थ्य पचा नहीं। आक्रमण किया स्वर्ग पर, देवताओं को अपने अधीन कर लिया। घोषणा कर दी कि कोई भी मेरे राज्य में भगवान का भजन पूजन नहीं करेगा। जो भी भजन करता था बलात् उनको पकड़ता था, कारागार में डाल देता था। एक सुतीक्ष्ण नाम के भगवान, सुदक्षिण नाम के भगवान शिव के सार्थक भक्त थे। पता चला कि भगवान की उपासना कर रहा है सुदक्षिण, तो पकड़ा और कैद में डाल दिया। सुदक्षिण कारागार में बैठे हुए थे। अब सामग्री तो कोई मिल नहीं रही थी। देखो कई जब हम बाहर जाते हैं, घर में बैठे हैं तो घर में तो व्यवस्थित मंदिर बना हुआ है, भगवान की मूर्ति रखी हुई है, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब कहीं सफर में निकल गए, हमारे साथ अधिकतर ऐसा ही होता है। मुझे लगता है 2-4 वर्ष तो मैंने ट्रेन में ही बिता दिए होंगे, अगर पूरा गिना जाए तो। अब कई बार ऐसा होता, 3-3 दिन का सफर होता है। अब उस ट्रेन के सफर में जो अपनी दिनचर्या है, और दिनचर्या का पालन कैसे करोगे भाई? एक अपने अगर निर्धारित स्थान पे हो तो वहां तो सारी व्यवस्था मिल जाती है। अब ट्रेन पे ना आपको शुद्ध जल मिल पाएगा, ना वो व्यवस्था मिल पाएगी, ना वो पवित्रता मिल पाएगी। तो वहां काम आता जैसा सुदक्षिण ने नियम अपनाया है। सुदक्षिण क्या करते हैं? अब कारागार में तो बंद हैं, लेकिन नियम है, भगवान का अभिषेक करना है, दूध दही शहद आदि से स्नान कराना है, भगवान को नैवेद्य लगाना है। ये तो नियम है। नियम कैसे छोड़े? सो सुदक्षिण उस कारागार में ही आंखें बंद करके बैठ गया और मन ही मन विचार करने लगा, अब मैंने भोलेनाथ पर शहद से स्नान करा दिया, अब मैंने भोलेनाथ को दही से स्नान करा दिया,
अब मैंने भोलेनाथ को शक्कर से स्नान करा दिया, अब मैं भोलेनाथ के ऊपर जल से अभिषेक कर रहा हूँ। भोलेनाथ ने जितनी सहजता दी है ना अपनी तपस्या में, बहुत सहजता दी है। भोलेनाथ ये कहते हैं कि भैया अगर आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हो तो कोई टेंशन करने की बात नहीं। आप कहीं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए गए, अब आप सोचो कि कौन मिट्टी ढूंढ के लाए, कौन पार्थिव शिवलिंग बनाए। भोले बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल अपने दाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर करो और मेरा आवाहन उस अंगूठे को ही शिवलिंग रूप में स्वीकार कर लो, उस पे जल चढ़ा दो, मैं आपके जल को स्वीकार कर लूंगा। ये इतनी सहजता दी हुई है भोलेनाथ ने। तो भोलेनाथ का मानसिक स्नान करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं। और मैंने कहा था इतना नजदीक ना तन जा सकता है ना धन जा सकता है, जितना नजदीक आपका मन जा सकता है। सारा खेल भक्ति में मन का ही है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, एक साधक पहुंचा जी भक्ति कैसे करें। बोले भैया कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भक्ति, बस जैसे किसान ज्वार लगाता है, ज्वार उठाए लगाए, तो कहा बस ये मन है, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा देने, ऐथो पुटना ते अथे लाना, इधर से मोड़ करके इधर लगा देना, संसार से मोड़ करके भगवान में लगा देना। संसार में कैसे रहें और भगवान के सामने कैसे रहें, तो कहा आप संसार में रहो हिंदी के 63 की तरह, भगवान के पास रहो हिंदी के 63 की तरह, और संसार में रहो 36 की तरह, हिंदी के 36 की तरह। अब हिंदी के 36 कैसे लिखे जाएंगे? 3 इधर से बने, 6 ये बने, यानी कि देखने में ऐसा लगता है कि पीठ है इधर, मुख एक का इधर है एक का इधर है। तो का तन से भले ही साथ में रहो पर मन से परमात्मा के साथ रहो। कैसे? 6 3 दोनों तरफ। तो संसार में रहो 36 की तरह और परमात्मा के पास रहो 63 की तरह। भगवान जो भीम ने अनेकों वरदान प्राप्त करे और वो सम्मान वो बल नहीं पच पाया, देवताओं को अपने अधीन कर लिया। सुदक्षिण को जो कारागार में बंद किया, मानसिक सब में तप में लीन थे। जैसे सुदक्षिण को देखा उसे लगा कोई ये तांत्रिक क्रिया कर रहा है, भयभीत हो गया। भगवान से जितने विमुख हैं वो देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वो, सबसे ज्यादा डर उन्हीं में दिखेगा। भगवान का सानिध्य सबसे पहले भय ही खत्म करता है, आपको निर्भय बनाता है। देखा कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा, भय से व्याप्त हो गया मारने के लिए। जैसे ही अपने अस्त्र को निकाला, उसी समय भक्त की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ प्रकट हो गए। भीम का संहार किया, नाम पड़ा भीमा शंकर। बोल भीमा शंकर महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय। भगवान ने दर्शन दिया, वरदान मांगने को कहा। पहला लक्षण मैंने अभी बताया कि आप जब भक्ति करोगे तो निर्भय बनोगे, भय समाप्त होता चला जाएगा। और दूसरा लक्षण आपका प्रारंभ होगा, आप अपने तक सीमित नहीं रहोगे, आपकी सोच विकसित होती चली जाएगी। यहां जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो सुदक्षिण वरदान मांगता है, प्रभु आप अपने स्वरूप से यहीं प्रतिष्ठित हो जाओ,
जैसे मैंने आपके दर्शन का लाभ प्राप्त किया है, ऐसे ही संसार के सभी प्राणी आपके दर्शन का लाभ प्राप्त करते रहें।